हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर फॉर जुडिशरी। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं कि आप जुडिशरी की प्रिपरेशन के लिए अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पे मेरा कोड यूज़ कर सकते हो कुशांक 10। अगर आप ये कोड यूज़ करते हो तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा प्लस सब्सक्रिप्शन पे। इसके अलावा जो फ्री स्पेशल लाइव क्लासेज है उनको भी आप एक्सेस कर पाओगे। ठीक है। देन यू कैन compete with thousands of aspirants and stand out from the crowd। यहाँ पे जितने भी टॉपिक्स होते हैं आईपीसी सीपीसी सीआरपीसी जितने भी चीज़ें हैं सारी कवर की जाएंगी पीसीएसजी की प्रिपरेशन के लिए। देन अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको क्या एक्सेस मिलेंगे? इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज, देन स्ट्रक्चर कोर्सेज एंड पीडीएफ्स। देन ये फ्री टेस्ट सीरीज है जो आरजीएस एंड एचजीएस आ रहे हैं उसके लिए। तो इसको आप एक्सेस कर सकते हो मेरे कोड को यूज करके कुशांक 10। अगर आप वो कोड यूज करोगे तो आप इस टेस्ट को एक्सेस कर पाओगे और आपके स्क्रीन के ऊपर ये शेड्यूल आपको दिख रहा है कि किस वक्त कौन से एग्जाम है। देन दिस इज रैपिड रिवीजन सीरीज, एक्सपर्ट गाइडेंस फॉर योर जुडिशरी 2021 प्रिपरेशन। ये सारे बैचेज हैं जो कि आप ज्वाइन कर सकते हैं। देन दीज आर T20 मॉक टेस्ट सीरीज। ये आईपीसी सीआरपीसी सीपीसी एविडेंस सेट पे हर एक मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे को होता है सुबह 9 बजे, जिसका डिटेल एनालिसिस होता है हर एक सैटरडे संडे को शाम को 7 बजे। देन ये सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है जो आपको पे करना होगा अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो। और अगर आप कुशांक 10 कोड यूज करोगे तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा इस अमाउंट पे। ठीक है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। जो हमारे आज के करंट अफेयर है वो हम डिस्कस करते हैं कि क्या है। ठीक है। दो मेन सबसे इवेंट है वो हम डिस्कस करेंगे जो कि हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात तो विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2021 का है ये। ये क्यों मनाया जा रहा है और क्या है इसके अंदर वो हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। देखो, ये जो विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2021 है ये कब से कब तक है? अक्टूबर 26 से नवंबर 1 2021 तक है। अब ये है क्या? द अवेयरनेस कैंपेन इज बीइंग ऑब्जर्व एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट फॉर सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं उनके एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, उनकी बर्थ एनिवर्सरी है 31 अक्टूबर के, उसके लिए ये बनाया जा रहा है विजिलेंस अवेयरनेस वीक। अब इसका एम क्या है इस वीक का? ये जो अक्टूबर 26 टू 31 नवंबर है, इसका एम क्या है कि जो लोग हैं उनके बीच में रेजिंग द कंसर्न ऑफ ग्रोइंग थ्रेट एंड करप्शन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस की ये जो करप्शन बढ़ रही है उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स होगी और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, ये सारे इस वीक के अंदर अवेयर किए जाएंगे। सिग्निफिकेंस क्या है इसका? ये सिग्निफिकेंट इसलिए है बिकॉज विजिलेंस एंड अवेयरेंस आर द ग्रोइंग नीड ऑफ डेवलपिंग नेशंस। जितने भी डेवलपिंग नेशंस है उनकी ये ग्रोइंग नीड है, क्योंकि जितनी कम करप्शन होगी उतनी ज्यादा ग्रोथ होगी, जितनी ज्यादा करप्शन होगी उतनी कम ग्रोथ होगी। एंड दैट्स द आर फोकसिंग ऑन सोशल अपग्रेडेशन एंड अंडरगोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसका थीम क्या है? सेल्फ रिलायंस एंड इंटीग्रिटी। सेल्फ रिलायंस एंड इंटीग्रिटी की सेल्फ रिलायंस हो और हम इंटीग्रिटी मेंटेन करें। तो यहाँ पे क्या है? इट रिवॉल्व्स अराउंड द आइडिया ऑफ मेकिंग ईच सिटीजन सेल्फ रिलायंट, कि हर एक व्यक्ति जो है अपने ऊपर सेल्फ रिलायबल रहे और जो इंटीग्रिटी है नेशन की वो मेंटेन रहे, ताकि लोगों के बीच में अवेयरनेस हो एंटी करप्शन रूल्स को रिगार्डिंग और रेगुलेशन अमंग ऑल स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं उसके अंदर, तो हम सभी स्टेक होल्डर हैं इसके अंदर, तो हम सबको इस चीज़ की अवेयरनेस हो, विच इन टर्न लीड टू प्रोग्रेसिव चेंज इन द सोसाइटी, जिससे कि बहुत प्रोग्रेसिव चेंज आएगा। अगर करप्शन खत्म होगी तो चेंजेस बहुत तेजी से आएंगे। अब यहाँ पे सिटीजन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं? as a citizen it becomes our responsibility to adhere to these themes and preserve integrity of our nation। तो ये हमारी ड्यूटी है कि हम इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को adhere करें, इनके साथ रहें। by highlighting and reporting the mal practices within our system। तो जहाँ पे कहीं पे आपको इस तरीके की मेल प्रैक्टिसेस मिलती है उसको रिपोर्ट कीजिए, ये बताया जा रहा है। वी मस्ट रिपोर्ट सच प्रैक्टिसेस टू द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो ये सीवीसी है, यहाँ पे हम इसको रिपोर्ट कर सकते हैं ईमेल के थ्रू, बिकॉज इट लॉजेस कंप्लेंट अगेंस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एज वेल एज इट कीप्स आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन सीक्रेट। तो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज होते हैं वो अगर इस तरीके की चीज करते हैं तो आप थ्रू ईमेल ये कंप्लेंट कर सकते हो और आपकी जो पर्सनैलिटी है, आइडेंटिटी है, उसको सीक्रेट रखा जाएगा पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन रेजोल्यूशन के चलते। अब ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है क्या? सीवीसी एन एपेक्स इंडियन गवर्नमेंटल बॉडी दैट वाज एस्टेब्लिश इन 1964। ये 1964 के अंदर एस्टेब्लिश हो गई थी, लेकिन मतलब करप्शन को एड्रेस करने के लिए, लेकिन जो है इसके लिए जो स्टेचुटरी स्टेटस था इसको वो 2003 में मिला, एक एक्ट पास हुआ पार्लियामेंट के अंदर उसके बाद। अदरवाइज ये पहले कोई स्टैच्यूअस बॉडी नहीं थी, ऑटोनोमस बॉडी नहीं थी। तो अब ये एक ऑटोनोमस बॉडी बन गई है और अपने कंट्रोल के लिए फ्री है किसी भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी से, कोई भी इसके ऊपर कंट्रोल नहीं करता, ये अपने आप में ऑटोनोमस है। देन सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कल्चर मिनिस्ट्री लॉन्चेस पॉडकास्ट ऑन फ्रीडम मूवमेंट। अब जो हमारी कल्चर मिनिस्ट्री है
उन्होंने एक पॉडकास्ट लॉन्च किया। पॉडकास्ट क्या होता है, जिसमें से स्टोरीज बताई जाती हैं कि ये चीज हुई, ये चीज हुई, जैसे बातचीत के टाइप के होता है। तो फ्रीडम मूवमेंट के ऊपर ये लॉन्च किया है। इसके अंदर क्या है, आजादी का अमृत महोत्सव बनाया जा रहा है जब हमारा 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस होगी उसके चलते। तो जो हमारे यूनियन मिनिस्टर एंड कल्चर टूरिज्म जी.के. रेड्डी है जिनका नाम, उन्होंने ये अमृत महोत्सव पॉडकास्ट लॉन्च किया है। इसके अंदर होगा क्या, ये जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है, जो हम अपने 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस जिसके अंदर सेलिब्रेट करेंगे, इस पॉडकास्ट के अंदर ट्रिब्यूट दी जाएगी उन लोगों को जिन्होंने भी उन मूवमेंट्स के अंदर, जो फ्रीडम मूवमेंट थे उनके अंदर अपना सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन किया था हमारे स्ट्रगल के अंदर। अब जरा याद करो, कुर्बानी इज द फर्स्ट सीरीज, ये पहली सीरीज आएगी इसकी, is a newly launched postcard. It went live with the episode based on the Indian National Army, जो आजाद हिंद फौज है, इंडियन नेशनल फोर्स है, उसके ऊपर बेस्ड है ये वाला। जरा याद करो कुर्बानी। इन दिस सीरीज न्यू एपिसोड विल बी एडेड ऑन वीकली बेसिस, हर एक वीक एक नया एपिसोड ऐड किया जाएगा। The series is only benefiting the salute these heroes by remembering their stories of courage and valor. तो उनकी जो करेज की स्टोरीज हैं उनको याद करके उनको एक तरीके से सैल्यूट करने की कोशिश की जा रही है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, जो जरा याद करो कुर्बानी सीरीज है, इससे जो हमारे जो भी इंडिया के लोग हैं जिन अब हमें इंडिपेंडेंस मिली है, ताकि हमारे बीच में क्या हो, नेशनलिटिक प्राइड हो कि हमने इस तरीके से आज़ादी पाई और हमें इंस्पिरेशन मिले। देन आज़ादी का अमृत महोत्सव है क्या, ये लॉन्च हुआ है 75 वीक्स बिफोर अगस्त 15 2020, क्योंकि 2022 के अंदर हम अपना 75th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे, तो उससे 75 वीक्स पहले ये लॉन्च हुआ है और ये अगस्त 15 2023 तक चलेगा। वाइल लॉन्चिंग द इवेंट, जब ये इवेंट लॉन्च किया गया, जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने 5 पिलर्स बताए जो कि इस मूव को आगे फॉरवर्ड करते हैं। कौन कौन से, फ्रीडम स्ट्रगल 75, अचीवमेंट एट 75, आइडिया एट 75 एंड एक्शन एट 75 एंड रिजॉल्व एट 75। ये 5 चीजें, 5 पिलर्स उन्होंने बताए जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी। तो ये दो इवेंट काफी इंपॉर्टेंट है जो कि हमारे लिए जरूरी है। कल हमने डिस्कस किया था कि जो G20 मीटिंग है वो क्या होती है और उसमें क्या होता है, तो उसको भी आप देखिएगा और इस टॉपिक को भी अच्छे से कवर कीजिएगा। आई होप आपको अच्छा लगा हो, तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपनी जुडिशरी की प्रिपरेशन के लिए फॉलो करते रहिएगा।